नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंचध्वनि तपस्या महाकुंभ में होने वाली एक अनोखी और कठिन साधना है, जिसमें साधक अपने चारों ओर जलती हुई आग के घेरे में बैठकर आत्म संयम और ध्यान के साथ तपस्या करते हैं। इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य साधक के आत्मबल को मजबूत करना और उसे अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार करने के लिए तैयार करना है। महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह त्याग, तपस्या और साधना का भी संगम है। यहाँ अलग अलग अखाड़ों और साधुओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कठिन साधनाएं की जाती हैं। ऐसी ही एक अनोखी साधना है पंचध्वनि तपस्या, जिसे अग्नि स्नान की साधना भी कहा जाता है। इस कठिन साधना की शुरुआत बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व से हुई। महाकुंभ क्षेत्र तप और साधना का स्थल है, जहाँ हर कोने में कोई न कोई साधक अपनी साधना में लीन दिखाई देता है। इसी क्रम में तपस्वी नगर में बसंत पंचमी से पंचध्वनि तपस्या का आरंभ हुआ है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। इस साधना में साधक अपने चारों ओर जलती हुई अग्नि के कई घेरे बनाकर बीच में बैठते हैं और तपस्या करते हैं। साधारण आग की हल्की आंच से ही इंसान की त्वचा झुलस सकती है, लेकिन ये तपस्वी प्रचंड गर्मी के बीच बैठकर साधना करते हैं। यह कठोर साधना अग्नि की परीक्षा के समान होती है, जिसमें साधक अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान और मंत्रोच्चारण करते हैं। अग्नि स्नान का साधना मुख्य रूप से वैष्णव अखाड़ों में प्रचलित है। इसमें खास तौर पर दिगंबर अनी अखाड़े के साधु और अखिल भारतीय पंच तेहरा भाई त्यागी खालसा के संत भाग लेते हैं। श्री दिगंबर अनी अखाड़े के महंत मंगलदास के अनुसार यह साधना बैरागी बनने की पहली प्रक्रिया होती है। यह गुरु द्वारा अपने शिष्य की परीक्षा भी मानी जाती है। पंचध्वनि तपस्या की शुरुआत में साधक अपने चारों ओर उपलों से अग्नि जलाता है और मुख्य अग्निकुंड से आग लेकर चारों ओर छोटे छोटे अग्निपिंड बनाता है। साधना के दौरान हर अग्निपिंड में रखी आग को साधु चिमटे से दबाकर अपने ऊपर से घुमाते हैं और फिर उसे वापस अग्निपिंड में रख देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान साधक अपने पैरों पर कपड़ा डालकर गुरु मंत्र का उच्चारण करता है। यह कठिन साधना साधु को लगातार 18 वर्षों तक हर साल 5 महीने बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक करनी होती है। इस दौरान साधक को अपने मन और तन पर पूर्ण नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य आत्म संयम, सहनशीलता और गुरु के प्रति समर्पण की परीक्षा है। कड़ी तपस्या के माध्यम से साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है और अपने वैराग्य के मार्ग को मजबूत बनाता है। यह साधना न केवल साधु के धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है, बल्कि यह दिखाती है कि मानव शरीर और मन अग्नि जैसी कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रह सकते हैं। महाकुंभ के दौरान ऐसी कठिन साधनाएं यह दर्शाती हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पण और कठोर तपस्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।